और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे, घर के अंदर में होंगे। अगेन बहुत बहुत बधाई। चलिए आज अखिलेश जी के लिए सबसे पहले बधाई, जो आज आप लोगों से मिलवाने का मौका दिया, और तमाम लीडर्स जो आज हम आपसे मिलकर वाकई मैं भी आज बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। लॉकडाउन के अंदर में दोस्तों हम भी आज लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर के अंदर में है, सुरक्षित हैं। और अखिलेश जी आवाज बंद कर दीजिए। ओके, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत नए हैं, और मैं थोड़ा अपना परिचय दूं। दोस्तों मेरा नाम मनोज कुमार है, जैसे आपको अखिलेश जी ने बताया मेरे बारे में। आवाज नहीं आ रही है? ब्रजेश जी आप अपना ऑडियो खोलो, आप ऑडियो नहीं खोल पाए हो, अपना ऑडियो खोलोगे तब आपको आवाज आएगा। मोबाइल के अंदर में आपका ऑडियो बंद है। दोस्तों मैं जैसा कि अभी अखिलेश जी ने बताया, तकरीबन 8 साल मुझे वेस्टीज के अंदर में हो जाएगा, मई के अंदर में 8 साल पूरा हो जाएगा। 8 साल पहले जब मुझे वेस्टीज मिला था दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी बदलेगा या नहीं बदलेगा, पर एक बात समझ में आ गई थी दोस्तों, मौका मेरे पास में और कोई नहीं था, रास्ता मेरे पास में कोई और नहीं था। अगर आप लोग अपना अगर ऑडियो बंद कर लेंगे ज्यादा अच्छा होगा, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। तो अपना ऑडियो अगर बंद नहीं कर पाते हैं तो देख लीजिए, मैं यहाँ से करता हूँ फिर। कर दूंगा सर, कर दिया। अच्छा कर दिया, ठीक है, ओके। हम बात करते थे 8 साल पहले जब मुझे वेस्टीज मिला था, तो मुझे केवल एक बात समझ में आ गई थी कि मेरे पास में रास्ता कुछ नहीं है, और केवल दुकान बदलवा के लाखों रुपए महीने कमाने की बात हो रहे थे। तो मैं संतोष यादव जी को वाइफ का नाम दे के भाग गया था। मुझे लगता था ऐसी कंपनी केवल सपने दिखाती है, आम लोगों के सपने साकार नहीं होते हैं। क्योंकि पास्ट प्रोग्रामिंग जो होता है ना दोस्तों, वो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी था। हम नेगेटिव माहौल में थे। हम कुछ चीजें जब आता था बताने के लिए दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता था। क्योंकि जब आपके पास फेल्योर का ठप्पा लग जाता है, जब आप फेल हो जाते हैं, तो दोस्तों कई बार यही लगता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी लोग पीना चाहते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जैसे अखिलेश जी अभी बता रहे थे कि मैं पिछली कंपनी के अंदर में, हम लोग अखिलेश जी सब साथ में थे, क्रॉस लाइन में थे, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। तो मेरे दिमाग के अंदर में पास्ट प्रोग्राम में बैठ गया था कि वो सफल कैसे होता है, और यही सब कुछ चलता रहा। वेस्टीज जब मुझे मिला था तो मैंने फॉर्म भर दिया था, वाइफ का नाम देके भाग गया था। 15 दिन मुझे संतोष जी, एक बार संतोष जी के लिए तालियां बजाएं। जब संतोष जी मुझे वेस्टीज के बारे में समझा रहे थे दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा था। दोस्तों जब आपके पास मौका कई बार आता है ना, वो मौके आपके सामने में डांस करता हुआ मिल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा फॉर्म भरा दिया गया था, लेकिन मुझे जब बार बार मीटिंग आने के लिए बोलता था, सेमिनार आने के लिए बोलता था, हम गोली देते थे, बहाना बनाते थे। और एक दिन बहाना बनाते बनाते पकड़ में आ गए और उर्दू घर लेके चला गया। उर्दू घर के अंदर में कुछ बातें मुझे समझ में आई। समझ में ये आया कि वेस्टीज का प्लान, अगर वेस्टीज के अंदर में हम काम कर लें, साल 2 साल काम कर लें, आने वाली 7 पीढ़ियां की जिंदगी हम बदल सकते हैं। 7 पीढ़ियां की लाइफ हम बदल सकते हैं। पैसों के लिए जो हम रोज रोज दर दर ठोकरें खा रहे हैं, आने वाला समय के अंदर में हम ठोकरें नहीं खाएंगे। ऐसा फील हुआ वेस्टीज का प्लान देखने के बाद। लेकिन चैलेंजेस ये था कि पिछली कंपनी के अंदर में रोज करोड़पति होने की बात करते थे, रोज गाड़ी खरीदने की बात करते थे, घर खरीदने की बात करते थे, और वो कंपनी जब बंद हो गई थी, दोबारा जब वेस्टीज बताने के लिए गया था तो लोग मजाक बनाता था, लोग कहता था वो पुरानी कंपनी कहाँ गई। लोग नियर एंड डियर जितने भी हमारे थे, सब लोगों ने मना कर दिया था। दोस्तों मेरे पास में चॉइस था कि मैं लोगों की बात को सुन के, लोगों ने मना किया तो मैं हार जाता, छोड़ देता और बैठ जाता घर में। ये चॉइस था मेरे पास। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान। यानी अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो दोस्तों सिल के ऊपर में जो रस्सी चलता है, वो रस्सी भी घाट बनाता है, पत्थर को काट देता है। तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं अगर लगातार प्रयास करता रहूं तो मुझे यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मैं वेस्टीज के अंदर में रीजन के साथ आया था कि मैं अगर मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली है, मैं 5 बेटियां मेरे पास में है, और मैं बिजली का पहले काम करता था। अब सोचिए बिजली का काम के अंदर में 4-5 हजार 6 हजार रुपये महीने तनख्वाह हुआ करता था। तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जिंदगी भर बिजली का काम करता रहूंगा, मैं बेटी को ब्याह नहीं कर पाऊंगा, और मैं अच्छे घर में जिंदगी में कभी नहीं रह पाऊंगा, और जिंदगी भर में कर्जे में रहूंगा। तो मेरे पास में रीजन था कि अगर मुझे वेस्टीज के अंदर में कामयाबी मिलती है दोस्तों, मैं इन सब चीजों से बाहर निकल सकता हूँ, है ना, अपनी लाइफ को मैं बदल सकता हूँ। मेरा क्लियर था।
दूसरा विजन था कि अगर मैं 2 साल 3 साल अगर मेहनत करता रहूंगा तो मैं यहाँ पर बड़ा कुछ कर पाऊंगा। मैं आया था, मन बना के आया था, 2 साल 3 साल मैं सीखूंगा, लगातार सीखता रहूंगा, जो जो मुझे बताया जाएगा मैं सब काम करूंगा और यहाँ से मैं एक करोड़पति बन के जाऊंगा। मैं अपना विजन के साथ आया था। क्योंकि दोस्तों लोग विस्टीज के अंदर में या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जब लोग आते हैं तो लोग आते हैं शॉर्ट टाइम लेके। दोस्तों ये बिजनेस शॉर्ट टाइम का नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आप आएंगे फटाफट करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे समझ में आ गया था कि विस्टीज के अंदर में मुझे लगातार सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा और डुप्लीकेट तैयार करना पड़ेगा, तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो खुद को कामयाब बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को कामयाब बनाने का बिजनेस है। दोस्तों ये बात मुझे समझ में आ गई थी पिछली कंपनी के अंदर में मेहनत करने से, लगातार मीटिंग सेमिनार जाने से। विस्टीज को मैंने 5 मई 2012 से मैं लगातार करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। चैलेंजेस बहुत ज्यादा था, चैलेंजेस इतना ज्यादा था कि उस समय डीएलसीपी नहीं हुआ करता था, ब्रांच नहीं हुआ करता था, प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था कंपनी का। कंपनी जो पहले जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस हुआ करता था वो किराए का मकान हुआ करता था, लीज का मकान हुआ करता था और वो भी झुग्गी के पास हुआ करता था। तो जब लोगों को वर्ल्ड क्लास कंपनी के बारे में बताता था, लोग कहता था ये तो तुम्हारी कंपनी वर्ल्ड क्लास है। दोस्तों मजाक बना के चला जाता था। मजाक कितना बनाता था उस समय। अब 8 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल था, ये वो माहौल था जब कहता था जिसके पास कोई काम नहीं होता है वही ये काम करता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि क्या मतलब कितना दिक्कत होगा उस समय। ना मीटिंग हुआ करता, ना सेमिनार हुआ करता, ना हमारे आस पास में कोई बड़ा अपलाइन हुआ करता था, ना मर्सिडीज बेंज अचीवर हुआ करता था। 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला वो भी बरेली में बताया करता था, विवेक सर बरेली में कमाते हैं हमारे अपलाइन, सिद्धार्थ सर इतने पैसे कमाते हैं। दोस्तों हमें लगता था जिंदगी के अंदर में सफल अगर मुझे होना है तो मुझे ऐसे कामयाब लोगों को पकड़ना पड़ेगा, तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा। तो यही हुआ हमारे साथ। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग अखिलेश जी, राजू गुप्ता जी, अवधेश कुमार जी, ये सब लोग हम लोग साथ में आए। लेकिन दोस्तों 4-5-6 महीने मेहनत करने के बाद यही लग रहा था कि विस्टीज के अंदर में कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां भी जाता था वही मना करता था, वही लोग मना, इतना लोग मजाक बनाता था, अपने पराया जो भी होता था वही मजाक बना के चला जाता था। दोस्तों फैमिली भी मजाक बनाया करती थी उस समय, यही करता था, फैमिली का भी यही कहना होता था कि ऐसी कंपनी कुछ नहीं होता है, फालतू टाइम पास कर लो। लेकिन विजन क्लियर था, मैं काम लगातार करना शुरू किया। 1 साल मैं लगातार सीखता रहा और यहाँ पर मेरा जो हाईएस्ट इनकम 1 साल के अंदर में गया था वो 46,000 पर मंथ कर गया। यानी 1 महीने का जो मेरा हाईएस्ट चेक था वो 1 साल के अंदर में वो 46,920 रुपए का था। अब आप सोच सकते हैं कि 1 साल के अंदर में लेवल मेरा स्टार का था और 46,000 मेरा इनकम गया। अगले साल यानी 1 साल जो चैलेंज ये था कि लोग ज्वाइन तो करता था, इजी कर लेता था, लेकिन लोग कोई 1 महीने में गायब, कोई 2 महीने में गायब, कोई 6 महीने में गायब, कोई 5 महीने में गायब। 1 साल तक वही लगातार जाता रहा, लोग आता रहा जाता रहा, लोग आता रहा जाता रहा। लेकिन दोस्तों मैं टिका रहा, मैं अपने आप को लगातार अपडेट करता रहा, सिखाता रहा। उसका परिणाम ये था कि दूसरा साल में आते आते यहाँ से एक स्विफ्ट वीडीआई परचेज किया जो 7 लाख रुपए का था और इसके बाद मेरा 1 लाख पर मंथ का इनकम यहाँ से पहुंचा दूसरा साल और लेवल मेरा डायमंड का गया। तो आप सोच सकते हैं जहां पर बहुत सारा चैलेंजेस था उस समय 1 लाख रुपए महीने के इनकम पे पहुंचा। जैसे हम 1 लाख की इनकम पे पहुंचा, ये मेरा ड्रीम इनकम हुआ करता था। 1 लाख का इनकम ड्रीम इनकम। तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है, मैं ड्रीम बना के आया था। तो दोस्तों 1 लाख रुपए महीने के चेक पहुंचा। इसके बाद यहाँ से जब कार्य लिया तब लोगों को भरोसा आना शुरू हुआ। जितने लोग हमारे साथ आए थे वो सब लोग धीरे 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 जो वापस चले गए थे वो वापस आने लगे और धीरे धीरे इनकम 1.5 लाख पहुंचा, फिर 2.25 लाख पहुंचा, फिर 2.25 लाख पहुंचा, 2.5 लाख पहुंचा, 2.25 पहुंचा, 3 लाख पहुंचा, 3.5 पहुंचा, 4.25 पहुंचा, 4 लाख पहुंचा, 4,10,000 पहुंचा, 4.21 पहुंचा। अभी मेरा हाईएस्ट इनकम जो गया है वो 4,59,000 का गया है। एवरेज इनकम की बात करूं दोस्तों, आज मेरी एवरेज इनकम 4.25 लाख रुपए महीने का चल रहा है। अगर मैं गाड़ियों की बात करूं दोस्तों, मैं पहले साइकिल से चला करता था, एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, वो भी ज्वाइन करते वेस्टीज के अंदर में चोरी हो गया था। आज यहाँ से मैं 3 गाड़ियां ले चुका हूँ जिसमें मर्सिडीज बेंज आज मेरे पास में है, ब्रीजा मेरे पास में है। घर की बात करूं दोस्तों, आज मैं जिस घर के अंदर में रहता हूँ, अखिलेश जी मुझे देखा हुआ है, एक छोटे सा किराए का मकान हुआ करता था, 5 बेटियां और हम लोग चरपाई के नीचे सोया करता था। अब सोचिए कितना प्रॉब्लम हुआ करता था। खाना गर्मी के दिन में खाना भी किचन भी उस रूम में ही हुआ करता था, तो कितना दिक्कत हुआ करता था दोस्तों। लेकिन एक चीज था कि मौका अगर भगवान हमें दे
तो दोस्तों मैं मेहनत कर सकता हूँ और मेहनत के साथ साथ मैं अपनी कामयाबी को अपने साथ ला सकता हूँ। यही हुआ। धीरे धीरे आज मैं जिस घर में रहता हूँ, लगभग 1 करोड़ का घर है जिसमें आज मैं रहता हूँ, जो आज मैं जहाँ बैठा हूँ दोस्तों, एक ऐसी लग्जरी घर अपने पास में है जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। लेकिन हाँ, प्रेस्टीज में आने के बाद ड्रीम बनाया। पहले था कि एक कमरे का अगर नोएडा दिल्ली के अंदर में घर हो जाए तो लाइफ ठीक हो जाए। लेकिन वेस्टीज में जब हाउस फंड आना शुरू हुआ तो यहाँ से बड़ा विजन था कि कम से कम घर लेना है तो 3 BHK से नीचे नहीं लेना है। और आज जहां पर मैं हूँ ये भी मेरे लिए छोटा हो गया है। अब यही है कि विला 4 करोड़ का विला जल्दी जल्दी हमें लेना है, मतलब इतना बड़ा ड्रीम हो गया है। इसके बाद अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूं दोस्तों, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। वेस्टीज में आने के बाद सोचा, पासपोर्ट बनाया और आज लगभग 15 फॉरेन कंट्री में घूम के आ चुका हूँ, जिसमें लंदन 15 दिन के लिए रह के आया हूँ। ये सब कुछ हुआ और टीम के अंदर में बहुत सारे लोग सफल हुआ। कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैं सोचा कि आप लोगों को पहले ट्रेनिंग दूं। ओके, अब आपके पास में मैं शेयर कर रहा हूं अपनी लाइफ का जर्नी से शेयर कर रहा हूँ। स्टोरी तो मैंने आपको सुना ही दिया। बहुत सारा चैलेंजेस ये था कि मेरे पास उस समय पैसा नहीं हुआ करता था, ट्रेन का टिकट का किराया नहीं हुआ करता था, बस का टिकट नहीं हुआ करता था दोस्तों। उस समय हमने वेस्टीज को शुरू किया था। स्क्रीन शेयर हो गई सर आपके पास? जी जी आ गई सर। आ गई, ओके, वेरी गुड, ग्रेट जी। अब आप देखिए, मैंने जब वेस्टीज को शुरू किया था, वेस्टीज से पहले मैं लाइव अपनी बता दूं,